शहर को जाम से मुक्ति दिलाने की कवायद में प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है। इसी क्रम में नगर निगम व पुलिस टीम ने गुरुवार को लंका इलाके में संयुक्त अभियान चलाया। इस दौरान सड़क पर अवैध तरीके से कब्जा जमाकर यातायात को प्रभावित करने वाले अतिक्रमणकारियों को खदेड़ा गया। वहीं नो वेंडिंग व नो पार्किंग वाले स्थल भी खाली कराए गए। अचानक शुरू हुए अभियान से खलबली मची रही। दरअसल सड़कों के किनारे अवैध पार्किंग व अतिक्रमण की वजह से जाम की समस्या पैदा होती है। ऐसे में नगर निगम व पुलिस ने सख्ती की। डीसीपी काशी जोन RS गौतम के नेतृत्व में पुलिस व नगर निगम की टीम लंका इलाके में पहुंची। करने के लिए कार्य किया गया है। जो नो बेंडिंग एरिया है, नो पार्किंग एरिया है, ऐसे स्थलों पर जो अपना जो है बेंडिंग कार्य करते हैं या पार्किंग करते हैं, ऐसे स्थलों को खाली कराया जा रहा है और उनके विरुद्ध जो है विधिक कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। सर, कई बार ये कार्रवाई हुई, लेकिन क्या कह रहे हैं वो लोग, क्या लगभग लोग नहीं लगा पाएंगे, क्या खिलाफ कार्रवाई होगी? ये कार्रवाई अब निरंतर चलेगी और प्रतिदिन ये कार्रवाई चलेगी। तो देखा जाएगा जिन स्थलों को चिन्हित जो है करके खाली कराया गया है वहाँ पर दोबारा से अतिक्रमण ना होने पाए, तो इसकी डेली जो है वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी भी होगी। पुलिस कमिश्नर अशोक मुथा जैन ने गुरुवार को मिर्जामुराद थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस कमिश्नर ने थाने के रजिस्टर, अभिलेख, मालखाना और सफाई व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। उन्होंने थाना परिसर में विशेष सफाई का निर्देश दिया। कहा कि थाना आने वाले फरियादियों से अच्छा सलूक होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड, शिकायत पंजिका और जन सुनवाई की स्थिति की जानकारी ली। हालांकि बताया गया कि ये आकस्मिक निरीक्षण था, लेकिन उनके पहुंचने से पहले सभी पुलिसकर्मी अपडेट रहे। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से गुरुवार को 11 बजे सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा के आगमन पर कुलपति प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी ने अंगवस्त्रम व स्मृति चिन्ह व पुष्पगुच्छ देकर उनका अभिनंदन किया। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा ने सरस्वती भवन में रखे 1 लाख से अधिक दुर्लभ पांडुलिपियों को देखकर प्रसन्नता जाहिर की। इसमें स्वर्ण पत्र आच्छादित लक्ष्य पत्र पर कमवाचा, स्वर्णाक्षरयुक्त रास पंचाध्यायी संरक्षित है। इसके साथ ही वेद, कर्मकांड, वेदांत, सांख्य, योग, धर्मशास्त्र, ज्योतिष, मीमांसा, न्याय, वैश्विक साहित्य, व्याकरण और आयुर्वेद की दुर्लभ पांडुलिपियां रखी गई हैं। इस ग्रंथालय में 2.5 लाख पुस्तकें व ग्रंथ हैं। सिख पंथ के 10वें गुरु गोविंद सिंह के 368वें प्रकाशोत्सव गुरुवार को गुरुबाग और नीची बाग स्थित गुरुद्वारों से धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर श्रद्धा और भक्ति का सागर उमड़ पड़ा। शबद कीर्तन और गुरु गोविंद सिंह साहब के पवित्र उपदेश सुन भक्तगण निहाल हुए। गुरुबाग और नीची बाग गुरुद्वारों में समस्त संगत के सहयोग से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से प्रकाश पर्व मनाया गया। इस दौरान बोले सो निहाल, सत श्री अकाल का जयकारा गूंजता रहा। सभी संगतों ने पवित्र श्री ग्रंथ साहिबा को माथा टेका। फूलों से सजी पालकी में गुरु ग्रंथ साहिब को विराजमान कर शबद कीर्तन गायन से उनका स्वागत किया गया। जंगबाड़ी वार्ड नंबर 89 के समाजसेवी विजय द्विवेदी लोगों के प्रमाण पत्र मुफ्त में बनाने का काम कर रहे हैं। यहाँ लोगों को कई तरह की सुविधाएं निःशुल्क मिल रही है। विजय 1 साल से इस काम में जुटे हुए हैं। समाज सेवा के लिए कई रास्ते होते हैं। लोग अपनी अपनी तरफ से समाज सेवा करते हैं, कोई भोजन कराकर, कोई दान देकर, तो कोई वस्त्र या कपड़े देकर। परंतु वार्ड नंबर 89 के समाजसेवी विजय द्विवेदी सहज जन सेवा केंद्र के जरिए लोगों की मदद कर रहे हैं। यहाँ आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, वृद्धा विधवा दिव्यांगजन पेंशन, पैन कार्ड, वोटर ID, आयुष्मान कार्ड सहित कई निःशुल्क कार्य किए जाते हैं। इसका किसी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाता है। बनारस रेल इंजन कारखाना गुरुवार को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की छमाही बैठक हुई। बैठक में महाप्रबंधक अंजलि गोयल ने कहा कि वाराणसी नगर के केंद्र सरकार के सभी कार्यालय अपना सभी कार्य हिंदी में करते हुए सामान्य जन सेवा मन से करें। सभी कार्यालय जनता से जुड़े और साहित्यकारों की स्मृति में समारोह का आयोजन करें। उन्होंने कहा कि काशी की संस्कृति को देश में प्रचारित प्रसारित करने में हिंदी की ताकत का इस्तेमाल करें। उन्होंने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ई-पत्रिका बनारस दर्पण का लोकार्पण किया। महाप्रबंधक ने कहा कि ये पत्रिका न केवल ऐतिहासिक धरोहर की याद दिलाती है, बल्कि वर्तमान सांस्कृतिक लोकार्पण परिदृश्य को भी व्यापक बनाती है। सूर्य के उत्तरायण होते ही काशी के पूर्वी तट की रेत पर तंबू का शहर बसेगा, जहां धर्म, संस्कृति, अध्यात्म और कला की गंगा एक साथ बहेगी। 30 हेक्टेयर में बसने वाले टेंट सिटी में गंगा और घाटों को निहारने के लिए 32 फीट ऊंचा गंगा टावर लगेगा, जहां से देशी विदेशी पर्यटक घाटों की अद्भुत छटा देख सकेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूर्वांचल में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए काशी में पर्यटन की समग्र संभावना के विकास में तेजी से जुटी है। टेंट सिटी में स्विस कॉटेज, रिसेप्शन एरिया, गेमिंग जोन, रेस्टोरेंट, डाइनिंग एरिया,
कॉन्फ्रेंस स्थल, स्पा एवं योगा केंद्र, लाइब्रेरी एवं आर्ट गैलरी के अतिरिक्त वाटर स्पोर्ट्स, कैमल, हॉर्स राइडिंग आदि तथा अन्य सांस्कृतिक एवं स्पोर्ट्स गतिविधियां होंगी। निकाय चुनाव की प्रक्रिया के दौरान ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। विपक्ष भाजपा को ओबीसी के साथ धोखेबाजी के आरोप लगा रही है। गुरुवार को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने आए प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने विपक्ष की ओर से भाजपा को धोखेबाज कहे जाने पर सवाल पूछे गए। खासकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के हमलावर होने पर उनसे सवाल किया गया। रविंद्र जायसवाल ने कहा कि अखिलेश यादव की दुकानदारी बंद हो चुकी है, इसलिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं। अगड़ा पिछड़ा और हिंदू मुसलमान करके वो सरकार चलाते रहे, लेकिन अब अखिलेश यादव को जनता नकार चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी भी पिछड़े समाज से मोदी आते हैं और मैं भी हूँ। प्रदेश मंत्रिमंडल में 57% मंत्री ओबीसी से हैं। 57%, इसलिए उनकी दुकानदारी चलने वाले नहीं है भाई। क्या लगता है सरकार का क्या रुख है ओबीसी आरक्षण को लेकर? सरकार आरक्षण पर चुनाव कराएगी, ओबीसी आरक्षण पर ही चुनाव सरकार कराने जा रही थी, लेकिन प्रशासनिक कहीं से संतुष्ट नहीं कर पाया माननीय न्यायालय को, तो फिर जो उन्होंने निर्देश दिया है उसका अनुपालन करते हुए आयोग बना दिया गया है। आयोग का रिपोर्ट के बाद जो उनकी पैरामीटर होगी, जो उनका मैकेनिज्म होगा, उस मैकेनिज्म पुनः आरक्षण आएगा, चुनाव पर होगा। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि ये प्रक्रिया जो है वो 6 महीने पहले ही कर लेना चाहिए। नहीं, हमने कहा कि अपने यहाँ उसी फार्मूले चुनाव हो रहा था, जो डेट था उस डेट के पहले हो रहा था, लेकिन अगर उस मैकेनिज्म से माननीय उच्च न्यायालय ने संतुष्ट नहीं हुआ तो पुनः कराया जा रहा है उसको। आज सुप्रीम कोर्ट भी सरकार जा रही है केवल कि हम आरक्षण चुनाव कराएंगे। हमने आयोग बना दिया गया है, जो उसमें डेट रखा है कि 31 जनवरी तक करा दिया जाए, उसमें थोड़ा टाइम बढ़ा दिया जाए। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के वाराणसी आगमन के दौरान मोहन सराय चौराहा पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। उसके बाद केशव आजीविका मिशन एवं स्वयं सहायता के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचे। इस दौरान राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल और भाजपा के पदाधिकारी व अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने आजीविका मिशन के तहत सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से संवाद किया। गौरतलब है कि उप मुख्यमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर यहां आए हैं। इसके अलावा सेवापुरी और चिड़ई गांव विकास खंड के भी उनके कार्यक्रम हैं, जहां पर चौपाल लगाकर ग्रामीणों से वो संवाद करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने निकाय चुनाव में आरक्षण पर सपा मुखिया अखिलेश यादव के कटाक्ष पर कहा कि अखिलेश सत्ता से चले गए हैं, थोड़ा बेचैन है, थोड़ा तिलमिला रहे हैं और परेशान हैं। देखिए, जो चौपाल है वो गांव के अंदर हर शुक्रवार को संपन्न होगी और बाबा विश्वनाथ जी से आज आशीर्वाद लूँगा और कल से जनपद वाराणसी के ही 3 ग्रामों में ग्राम चौपाल के माध्यम से गांव की समस्या, गांव में समाधान का प्रयास होगा और ये अभियान प्रदेश की सभी ग्राम सभाओं तक पहुंचने तक जारी रहेगा। अखिलेश यादव ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी टीएमसी के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन अभी हम लोग शुरुआत करेंगे। पहले हम लोग सारा फीडबैक ले करके जब अगले शुक्रवार का समय आएगा तब माननीय प्रधानमंत्री जी को निवेदन करेंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का तो आशीर्वाद है, उन्हीं के आशीर्वाद, उन्हीं के मार्गदर्शन, उन्हीं के निर्देश में हम लोग काम करते हैं। कोविड-19 को देखते हुए जिले में सभी तैयारियां कर ली गई हैं और तैयारियों को परखा जा चुका है। अस्पताल और बेड सुरक्षित रखे गए हैं। ये बात गुरुवार को सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम में आए डीएम एस राजलिंगम ने कही। उन्होंने कहा कि यूपी में कोविड नियंत्रण में है, फिर भी एहतियात बरती जा रही है। नए वर्ष में मंदिरों में ज्यादा भीड़ होने वाली है, इसलिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों से लोगों को सचेत किया जाएगा। श्रद्धालुओं को मास्क लगाने और कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की जाएगी। उन्होंने कहा कि 27 दिसंबर को चिकित्सा उपकरणों आदि की चेकिंग के लिए पूर्वाभ्यास कराया गया। सभी उपकरण आदि दुरुस्त मिले, फिर भी एहतियात के तौर पर अस्पतालों में बेड सुरक्षित रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि सावधानी के बतौर मेरी सबसे अपील है कि वो बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। जो होटल और अन्य जो स्थान है जहाँ पे लोग इसके सेलिब्रेशन को लेके एकत्रित हो सकते हैं, उनके साथ भी मेरा अपील रहेगा। वैसे हम लोग एडवाइजरी सभी होटलों को भी जारी कर रहे हैं जो कोविड के दृष्टिगत उसका सावधानियाँ वो सबको पहले से मालूम है, वो बरतनी चाहिए, मास्क पहननी चाहिए। बट मेरे जनपद वासियों से भी अपील रहेगा कि आप जो कोविड के दृष्टिगत जो भीड़ भाड़ इलाके में जाते हैं, मास्क का प्रयोग करिए
और ज़रूर जो प्रिकॉशनरी डोज है, 3rd डोज है, वो लगवाइएगा, क्योंकि वो एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगा। तो वो 3rd डोज ज़रूर लगाइएगा। सर, जो प्रशासनिक अमला है और स्वास्थ्य विभाग है, उसको वो भी लोगों को जागरूक कर 27 तारीख को जो है फुल फ्लेज्ड हमने मॉक ड्रिल का कराया था। इसमें हमने ये चेक किया कि हमारे ऑक्सीजन प्लांट क्या चालू हालत में है कि नहीं है, कितने ICU बेड्स हमारे हैं, और हमने कुछ बेड्स जो है लगभग 100 बेड्स का रिज़र्व भी कर रखे हैं। यदि ऐसी स्थिति बनती है हम तुरंत उसको वो कराया जा सके। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।